हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, यह है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का हेडराइटिंग नोट, जो कि एनसीईआरटी के बुक के माध्यम से तैयार किया गया है। इसमें आज जो हम बात करने वाले हैं वो है अध्याय 4 में आपका लेसन है मुगल साम्राज्य। आई होप कि इस वीडियो से काफ़ी हद तक आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो चलिए, आज की जो वीडियो है इसमें हम चर्चा करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। तो दोस्तों, मुगल दो महान वंशों के वंशज थे। पहला की माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खां, जिनकी मृत्यु 1227 में हो गई, उनके उत्तराधिकारी थे। और दूसरा दोस्तों, पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिनकी मृत्यु 1404 ईस्वी में हो गई, उनके वंशज थे। दोस्तों, इसमें नोट है। नोट क्या है कि मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियों सैकड़ों व्यक्ति के नरसंहार से संबंधित थे। दूसरा है इसमें नोट कि मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व करते थे, क्योंकि इस महान पूर्वज ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। आगे जो है दोस्तों, वो बात किया गया है मुगल वंश के वंशावली के बारे में। तो मुगल वंश की वंशावली की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें तैमूर को दिया गया है। तो तैमूर के बाद जो आए दोस्तों मिरन शाह, वो बाबर के जो थे लकड़दादा थे। उसके बाद सुल्तान मोहम्मद मिर्जा हैं, जो बाबर के परदादा थे। उसके बाद आए अबू सैद, जो बाबर के दादा थे। उसके बाद आए उमर शेख, जो बाबर के पिता थे। फिर बाबर आया, उसके बाद हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो दोस्तों, ये मुगल वंशावली के कुछ वंशज थे जिनका जिक्र किया गया है एनसीईआरटी के बुक में। आगे जो बात करेंगे हम दोस्तों आपसे वो है मुगल सैन्य अभियान। इनके बारे में चर्चा किया गया है। तो दोस्तों, प्रथम मुगल शासक बाबर जो थे 1526 से 1530 में, जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा दोस्तों उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे पैतृक गद्दी जो थी छोड़नी पड़ी। आगे दिया गया है 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया और 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और फिर दिल्ली और आगरा को भी अपने कब्जे में कर लिया। आगे नोट है कि 16वीं शताब्दी में के युद्धों में तोपों और गोलीबारी का पहली बार इस्तेमाल पानीपत की लड़ाई में किया गया। आगे क्या जिक्र किया गया है? आगे जो जिक्र किया गया है दोस्तों वो है मुगल साम्राज्य की प्रमुख अभियान और घटनाएं। इनके बारे में जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले इसमें जो बात किया गया है वो बाबर के बारे में बात किया गया है कि दोस्तों 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया और 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। आगे बात किया गया दोस्तों कि 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। उसके बाद बाबर के बाद जो आया दोस्तों हुमायूं आया। अब हुमायूं के बारे में जिक्र किया गया है। इनका शासन काल था दोस्तों वो है 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556 में। देखिए इस दौरान इन्होंने क्या क्या किया। तो दोस्तों, बाबर के वसीयत के अनुसार जायदाद उसके एक पुत्र को प्राप्त हुआ। भाई मिर्जा कमरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। आगे बात किया गया है इसमें दोस्तों वो है शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। पहली बार 1539 में चौसा में और दूसरी बार 1540 में कनौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया। आगे बात किया गया है ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली
और आगे बात किया गया है दोस्तों कि 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया और 1556 में इमारत के एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? हुमायूं की। आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है अकबर के बारे में। क्या बात किया गया है? तो दोस्तों अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से 1605 तक बात किया गया है। बात किया गया है इसमें कि 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना और उसके शासनकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला जो था वो 1556 से 1570 के मध्य बात किया गया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ। तो दोस्तों इसमें बात किया गया है कि अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और उस अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों और उज़्बेकों के विद्रोहियों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए और 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ को जीता। फिर 1669 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। दूसरा उसका बात किया गया है दोस्तों वो है दूसरा उसका शासनकाल बात किया गया है दोस्तों वो है 1570 से 1585 के मध्य। क्या क्या किया उन्होंने? तो इस अवधि में गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए और गुजरात के पश्चात पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए और उन्होंने 1569 से 80 में मिर्जा हकीम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। तीसरा जो उनका शासनकाल था दोस्तों वो था 1585 से 1605 के मध्य। इसमें उन्होंने क्या क्या किया है आइए इसके बारे में जिक्र करते हैं। साम्राज्य का विस्तार हुआ और उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के बाद काबुल को अपने राज्य में मिला लिया गया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानादेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहियों के कारण लड़खड़ाई और यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। अब आगे जो जिक्र किया गया दोस्तों वो है जहांगीर के बारे में। तो इनका शासनकाल जो था दोस्तों वो है 1605 से 1627। अकबर के सैन्य अभियान को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की और उसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान सफल नहीं हुए और शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम जो शाहजहां थे उन्होंने क्या किया? विद्रोह किया। आगे नोट क्या है दोस्तों कि मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। आगे जो बात किया गया है वो है शाहजहां। इनका शासनकाल 1627 से 1658 ईस्वी तक था। इन्होंने दक्कन में अभियान जारी रखे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। आगे बात किया गया है दोस्तों वो है अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया। आगे जो जिक्र है दोस्तों वो है 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। उसमें औरंगजेब की विजयी हुई और दारा सिकोह समेत कई उनके तीनों भाइयों की मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में उसे कैद कर दिया गया।